फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम इंग्लिश की क्लास सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि ग्रामर की है और ये क्लास आप सभी के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम क्वेश्चंस का कलेक्शंस लाएंगे आपके लिए, जिसमें आपको मिसलेनियस टॉपिक दिया जाएगा और मेरे साथ आप इंटरेक्ट करने का प्रयास करिएगा कि जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि आप कितना सही जा रहे हैं। रिवीजन क्लास है, ये क्लास सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, इट इज ड्यूटी एवरी राइट थिंकिंग सिटीजन। अब यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका एरर का है। तो एरर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें आपको देखना होगा कि किस पार्ट में एरर है। ग्रामेटिकली है, देखिएगा टू ट्राइज टू मेक द होल वर्ल्ड अ हैप्पियर प्लेस टू लिव इन सी/नोएरडी। यहाँ पर आपको एक रूल आपने पढ़ा होगा इन्फिनिटिव का। जब नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा जाता है तो उसमें तीन प्रकार से होते हैं, पार्टिसिपल होते हैं, जीरंड होते हैं और नॉन फाइनाइट का एक प्रकार इन्फिनिटिव होता है। तो उसमें आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ टू जब लगा रहे तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। यहाँ पर आप देखेंगे सारी जगह सब कुछ सही है, बट यहाँ देखें टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। यहाँ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना होकर के सिंपल प्रेजेंट वर्ब फर्स्ट फॉर्म SIES को अपनाया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों का ट्राइज नहीं रहना चाहिए, हम लोगों का यहाँ पर ट्राई होना चाहिए। तो यही हमारा एरर है पहले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, माई नीस हैज बीन married with the B/richest man of the town C/Noerdy। देखना होगा यहाँ पर आप देखिएगा my niece has been married with the, इसमें मैरिड एक वर्ड होता है ग्रामर में। तो आपको देखना होगा कि जब मैरिड के साथ यदि गर्ल का नाम पहले है बॉय का नाम बाद में, तो मैरिड के साथ आपको ध्यान रखना होगा गर्ल का नाम पहले है बॉय का नाम बाद में तो मैरिड के साथ टू लगता है, लेकिन अगर बॉय का नाम पहले हो गर्ल का नाम बाद में तो विथ लगता है। यहाँ नीस एक फेमिनिन जेंडर है तो यहाँ गर्ल का नाम पहले है और बॉय का नाम रिचेस्ट मैन बाद में है, तो मैरिड के साथ यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन हमारा टू लगना चाहिए, ना कि विथ। अगला देखते हैं, वी मस्ट, यहाँ पर नो लिखा है बट टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ नॉट होना चाहिए। वी मस्ट नॉट शो पार्शियलिटी टू डैश रिलेटिव्स। इसके बाद देखिएगा ऑप्शन है यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें पहला ऑप्शन है आवर्स, दूसरा योर्स, तीसरा अस और तीसरा आवर या जिसको आर भी आजकल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट वी है, तो जब सब्जेक्ट वी है तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, पोजेसिव केस आवर्स होता है। पोजेसिव केस दो प्रकार का होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव एडजेक्टिव जब हम देखते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई नाउन आता है। यहाँ पर आप देखें रिलेटिव से एक नाउन है तो इसलिए यहाँ पोजेसिव एडजेक्टिव लगेगा। तो पोजेसिव एडजेक्टिव में वी की वजह से यहाँ पे आर लगेगा, ना कि आर्स लगेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज गिवन इन अंडरलाइन, ठीक है, इन द सेंटेंस। आप देखिएगा ऑन द कार्ड्स का क्या मतलब है। फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजेस और क्लास में यही अंतर है कि फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और क्लास में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब होता है। फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसकी एक मीनिंग निकलती है। तो इस फ्रेज का क्या मीनिंग है ऑन द कार्ड्स। पहला देखेंगे वैलिड, एविडेंट, सर्टेन और प्रोबेबल। तो देखिए हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स, व्हाट इज द मीनिंग। तो उसका प्रमोशन निश्चित है, उसका प्रमोशन श्योर है, उसका प्रमोशन पक्का है। तो देखिएगा वैलिड मीन्स आप जानते हो जायज है, एविडेंट मीन्स सबूत होता है, प्रोबेबल मीन्स होता है शायद। यहाँ पर देखिए उसका प्रमोशन सर्टेन है, श्योर है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे ऑन द कार्ड्स का मीनिंग सर्टेन होता है। ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स इज कॉल्ड। यहाँ पर देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोक्वाशियस है, वोकैबुलरी है, नियोलॉगिज्म है, मालाप्रोपिज्म है। तो देखिएगा लोक्वाशियस मीन्स होता है टॉकेटिव या बातूनी या गारुलस। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच दैट इज कॉल्ड लोक्वाशियस, यू कैन से टॉकेटिव एंड अदर मीनिंग इज गारुलस।
वोकेबलरी मीन्स होता है शब्द भंडार, और नियोलॉगिज्म मतलब होता है नए निर्माण वाला शब्द या नवनिर्मित शब्द। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन में पूछा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है परीक्षा में। यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स इज कॉल्ड नियोलॉगिज्म। और मालाप्रोपिज्म क्या होता है, जैसे कई बार होता है कि कंफ्यूजन में हम एक ही सिलेबल वाले वर्ड या समान प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड, जैसे होमोनिम हो गया, होमोफोन हो गया, तो हम लोग बोल देते हैं, परंतु एग्जैक्ट वो नहीं होता। जैसे अगर आपको कहना हो कि तुम्हारा लेबल बहुत सुंदर है, तो आपको क्या कहना पड़ेगा, आपने मेज देखा और आपके मुख से लेबल निकल गया, तो यहाँ पर आपको लेबल की जगह टेबल बोलना चाहिए था। ये एक्चुअली इंग्लिश लिटरेचर में थोड़ा सा हास्यात्मक दिखाने के लिए या मजाक दिखाने के लिए ऐसे दिखा दिया जाता है। तो लेबल और टेबल, अब देखिए दोनों समान उच्चारण वाले शब्द हैं, तो ऐसे को कहते हैं मैलाप्रोपिज्म। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो लोक्वाशियस मीन्स होता है बातूनी, वोकैबुलरी आप जानते हैं, नियोलॉगिज्म मतलब नए शब्द जो कि आ गया है, और मालाप्रोपिज्म भी आपने जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल इन रैंक, मेरिट और क्वालिटी। कोई भी व्यक्ति जो आपके रैंक में बराबर हो, आपके जैसे गुण रखता हो और आपके जैसे क्वालिटी रखता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फेलो, ऑप्शन सेकंड है कंटेम्पोरेरी, इसका मीन्स होता है समकालीन, और अगला है पीयर, पीयर मीन्स होता है समकक्ष, और कलीग मीन्स होता है सहकर्मी, साथ काम करने वाला। आपके क्वेश्चन में पूछा है एक ऐसा व्यक्ति जो आपके समकक्ष हो, तो आपने देख लिया फेलो मीन्स होता है साथी, कंटेम्पोरेरी मीन्स होता है समकालीन, और पीयर मीन्स होता है समकक्ष। और क्वेश्चन में पूछा ही है, बहुत बराबर से एकदम मिलता जुलता ऑप्शन आपको मिलेगा। आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना होगा कि आपको बस एग्जैक्ट आपको देखना है कि पूछा क्या और आपको कौन सा आंसर सेलेक्ट करना है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। कलीग मीन्स होता है सहकर्मी या साथ काम करने वाला, इसलिए पीयर पूछा है। पीयर मीन्स होता है, एक पीयर का मीन्स होता है नाशपाती, बट उसकी स्पेलिंग होते हैं PEAR। यहाँ पर पीयर मीन्स नाशपाती, परंतु यहाँ PEER है, इसका मीन्स होता है समकक्ष। आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाउन फॉर्म ऑफ बिलीव इज। बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना। ये बिलीव जो है वर्ब है। वर्ब कैसे पहचानते हैं? जिस भी वर्ड में हम ed लगा करके, ing लगा करके वर्ड को हम चेंज कर पाए, उसे वर्ब कहा जाता है। अदरवाइज हम उसको सफिक्स से देखते हैं कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ब है और कौन सा एडजेक्टिव है। क्वेश्चन में पूछा है बिलीव का नाउन क्या होगा। देखेंगे, बिलीवनेस होता है, बिल्कुल सही, बिलीवनेस है, बट ये बिलीव के साथ नेस नहीं जुड़ता। नेस नाउन का सफिक्स है, ये बात सही है, बट बिलीव के साथ नेस नहीं जुड़ता। हैप्पीनेस होता है, ठीक है, बट आपका इसके साथ बिलीव के साथ नेस नहीं होता, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। बिलीवेबल, ये आपका ABLE अगर सफिक्स जुड़े तो एडजेक्टिव होता है, परंतु यहाँ पर आपको ये भी नहीं ध्यान देना है, ये एडजेक्टिव है और आपसे क्वेश्चन में नाउन पूछा है। नेक्स्ट देखिएगा, बिलीफ और बिलीव्स। तो बिलीव्स नहीं होता है, आपने पढ़ा है कि जिस वर्ड के अंत में FO, FEFO, FFO, FFO इस प्रकार से हो तो VES हो जाता है, परंतु ऐसा कुछ रूल नहीं है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर भी बिलीफ मतलब होता है विश्वास, और बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, तो एक विश्वास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिलीफ आपका करेक्ट हो जाएगा, BELIEF, ठीक है, बिलीफ आपका करेक्ट है, नाउन फॉर्म। अगला देखिएगा, द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब टॉकेटिव। यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव लिखा जाना चाहिए था, बट मिस प्रिंट से एडजेक्टिव ना होके ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉक इज। तो ध्यान रखना है, टॉक मीन्स क्या होता है, बात करना, और आपको ऐसा वर्ड बनाना है सफिक्स लगा के जो एडजेक्टिव हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है टॉक्ड, दूसरा है टॉकिंग, तीसरा है टॉकेटिव और चौथा है नन ऑफ दिस। तो अभी हमने बताया लोक्वाशियस का सिनोनिम्स है, हमने बताया गारुलस होता है, टॉकेटिव होता है, लोक्वाशियस होता है। तो टॉकेटिव मीन्स होता है बातूनी, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, तो यहाँ पर हो जाएगा टॉकेटिव। ATIVE एक सफिक्स है जो कि लगा करके एडजेक्टिव बनाया जाता है। अगला देखना है, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक्स। ब्लैंक कौन सा है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना है, देखिएगा, पुट द बुक डैश द टेबल। आपको ध्यान रखना होगा, प्रीपोजिशन के फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस मिनी टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा
सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपना मीनिंग को रिलेट करते हैं, कोई फिक्स नहीं होता। यहाँ देखिएगा आपको ऑप्शन मिल रहा है पुट के साथ आपको बुक को रखना है, तो यहाँ पर इन, ऑन, एबव, अबव और अपॉन। तो यहाँ देखिए आपने आराम से पढ़ा है कि अगर मोशन हो तो इनटू होता है, मोशन हो तो आपका अपॉन होता है, अगर स्टेबिलिटी हो तो ऑन होता है, इन होता है। यहाँ देखिए किताब को मेज पर रखने की बात की जा रही है, तो बहुत से विद्यार्थी यहाँ पर ऑन लगाएंगे, परंतु जब आपका स्टेबल हो, चीजें रखी हो पहले से, तो ऑन होगा, द बुक इज ऑन द टेबल। लेकिन यहाँ रखने की बात हो रही है तो मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा अपॉन। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, पुट द बुक अपॉन द टेबल। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इट हैज बीन रेनिंग मंडे। यहाँ पर देखिएगा इट हैज बीन रेनिंग मंडे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि आपको हैज बीन ब्लैंक कर देगा और आपको एक प्रीपोजिशन लगा देगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मेनी टाइम पूछे जाते हैं। तो देखिएगा इट हैज बीन रेनिंग मंडे, आपने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जब भी फिक्स टाइम होता है, फिक्स डे होता है, फिक्स मंथ होता है ना, तो आप सिंस लगाते हैं, और अनसर्टेन टाइम होता है जिसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर लगाते हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस। यहाँ देखिए मंडे एक फिक्स टाइम है कि सोमवार से बारिश हो रही है, तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर सिंस लगाएंगे। फ्रॉम, अप टू, फॉर नहीं लगाएंगे, सिंस ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फिक्स टाइम है क्या, मंडे। मंडे हो गया, मॉर्निंग हो गया, सर्टेन मंथ हो गया, ये सब आपका सिंस फॉलो करता है। तो आई होप 10 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे वर अशेम्ड। फिक्स प्रीपोजिशन वाली बात हो गई, ध्यान रखना है। असेम्ड हो गया, प्राउड हो गया, केयर हो गया, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आपको ध्यान रखना है ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन लगता है। तो यहाँ अशेम्ड मीन्स होता है शर्मिंदा होना, फ्रॉम नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, ऑफ यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है दे वर अशेम्ड ऑफ देयर शैबी क्लॉथ्स, तो यहाँ पर देखिएगा अशेम्ड के साथ ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन है, एनी कंडीशन वी विल यूज ऑफ विथ अशेम्ड। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूज द राइट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, आई वॉज अपॉइंटेड दिस पोस्ट। ध्यान रखना है बच्चों, जब भी अपॉइंट हो और पोस्ट की बात हो तो वहां पर टू का यूज होता है किसी भी चीज को इंडिकेट करने के लिए। तो आप यहाँ पर देखिए अपॉइंट टू द पोस्ट होगा, कभी कभी लगता है कि के लिए होगा तो फॉर लगा दें, या पर होगा तो ऑन लगा दें, बट ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर अपॉइंट टू मीन्स क्या, उस पोस्ट को अपॉइंट किया गया। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है आई वॉज अपॉइंटेड फॉर दिस पोस्ट, गलत हो गया। नेक्स्ट वन इज आई वॉज अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट, आई वॉज अपॉइंटेड फ्रॉम दिस पोस्ट, आई वॉज अपॉइंटेड ऑन दिस पोस्ट। तो आपका टू वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि अपॉइंट जब किसी पोस्ट के लिए लगता है तो यहाँ पर टू लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनिथ मीन्स, जेनिथ क्या होता है, सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो यहाँ देखिएगा जेनिथ का मीन्स क्या है, तो आपको ध्यान रखना होगा जेनिथ का मीन्स होता है पीक, टॉप, क्लाइमेक्स। ओके, जब किसी चीज की पराकाष्ठा या चरमावस्था होती है जिसको चोटी कहते हैं या उच्चतम अवस्था कहते हैं, तो जेनिथ का यूज किया जाता है। तो अभी हमने बताया क्लाइमेक्स इसका सिनोनिम है, तो यहीं पर पूछा है कि व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ जेनिथ, तो आपका क्लाइमेक्स करेक्ट आंसर है। क्लियर मीन्स स्पष्ट, लॉजिक मीन्स होता है तर्क या तार्किक, सडन मीन्स होता है अचानक, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, और आपका सेंटेंस है आई एम शॉक्ड डैश योर रूड बिहेवियर। ध्यान रखिएगा विथ और एट के साथ बहुत सारा आपने पढ़ा होगा,
जब भी किसी वस्तु की बात होती है, जब किसी व्यवहार की बात होती है तो एट लगता है, और जब पर्सन की बात होती है तो विथ का यूज किया जाता है। यहाँ देखिए, मैं तुमसे नहीं शॉक्ड हूँ, तुम्हारे व्यवहार से शॉक्ड हूँ। तो यहाँ पे व्यवहार एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, तो यहाँ पर हम सभी क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि अभी हमने बताया अगर होता कि तुमसे मैं आश्चर्यचकित हूँ तो आपका विथ होता। ऐसे सरप्राइज है जब वस्तु को इंडिकेट करेगा तो आपका एट लगता है, अदरवाइज पर्सन की बात हो तो विथ लगता है। अग्री के साथ भी यही होता है, पर्सन की बात हो तो विथ लगेगा, और किसी वस्तु की बात हो, जैसे कह दिया जाए मैं तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत हूँ, आई एम अग्री एट योर प्रपोजल, मैं तुमसे सहमत हूँ, आई एम अग्री विथ यू। तो यहाँ पर शॉक्ड के साथ एट लगेगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसको नोट डाउन भी करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ व्हाइट एलिफेंट। ठीक है, तो व्हाइट एलिफेंट देखिएगा, व्हाइट एलिफेंट क्या है, ये एक इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ये भी बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर आप आइडियम्स एंड फ्रेजेस से ना मुलाकात करें। तो यहाँ देखिएगा, आइडियम्स एंड फ्रेजेस है व्हाइट एलिफेंट। ध्यान रखेंगे, आपको एक थोड़ा सा समझ विकसित करना पड़ेगा। कभी कभी होता है रटने से भूल जाता है। व्हाइट एलिफेंट मीन्स होता है एक ऐसी महंगी वस्तु जिसके रख रखाव में अत्यधिक खर्चा आए, या एक ऐसी कीमती वस्तु जिसके रख रखाव में आपको ज्यादा अटेंशन और पैसा खर्च करना पड़े, तो उसको व्हाइट एलिफेंट कहते हैं। तो देखेंगे एलिफेंट ऑफ केरला। और ध्यान रखना है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस की एग्जैक्ट मीनिंग बिल्कुल नहीं होती परीक्षा में। हिंदी में जैसे कहावतें और लोकोक्तियां पढ़ते हैं, सेम आइडियम्स एंड फ्रेजेस इंग्लिश में होता है। तो देखिएगा, एलिफेंट ऑफ केरला अभी हमने आपको बताया कि एग्जैक्ट मीनिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, तो हमारा फर्स्ट आंसर गलत हो गया। अ बर्डनसम पोजेशन, और है दूसरा इन डिस्गाइज। डिस्गाइज मीन्स होता है कि वेश बदल कर रहना, जैसे आई एम डिस्गाइज्ड इन, और मैं किसी चीज में वेश बदल कर रहा हूँ तो उसको डिस्गाइज्ड इन कहेंगे। और अ प्राउड पर्सन ये भी नहीं हुआ, तो आपका हो जाएगा अ बर्डनसम पोजेशन, एक ऐसी चीज पर आपका अधिकार हो जिसके रख रखाव में आपका बहुत खर्चा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉपकीपर डज नॉट हैव द टॉयज आई वॉज। अब देखिए कह रहा है कि द शॉपकीपर डज नॉट एट द टॉयज। अब क्या करना पड़ेगा, आई वॉज एट फॉर अबाउट टू। अब आई वॉज शॉपकीपर डज नॉट हैव में, आई होप ये सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट है, तो चलिए इसको हम कंप्लीट कर देंगे। दूसरा वाला देख लेते हैं, ट्वाइस 12 ए स्लैश आर बी स्लैश 24 सी स्लैश नो एरर डी। यहाँ पर देखिएगा ट्वाइस 12 आर। अब एरर वाले क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं, यहाँ पे कह रहा है ट्वाइस 12 आर। ध्यान रखना होगा बच्चों कि ट्वाइस 12 मीन्स आपका, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ट्वाइस 12 मीन्स क्या होता है, 12 को 2 बार करिए। तो आपको हिंदी में पता ही है 12 को 2 बार 24 होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ट्वाइस 12 आर 24। ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आर नहीं होगा, कुछ मैथमेटिकल होता है जो कि आप देखने पे प्लूरल लगता है परंतु वो रियल में सिंगुलर होता है। इस वजह से मैथमेटिकल जब होता है तो उसमें आपका देखने में प्लूरल लगता है परंतु सिंगुलर होता है। यहाँ पर इज यूज होगा ना कि आर यूज होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ट्वाइस 12 मीन्स, ट्वाइस मीन्स 2 बार और 12 मीन्स 12, तो 12 का दूना 24 होता है। अब आप हिंदी में भी है बोल रहे हो तो कैसे इंग्लिश में आर कर सकते हो, तो हमें इजी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑफ ए स्लैश इंडियन फिलोसॉफी आर बी स्लैश अरेंज्ड बाय द यूनिवर्सिटी सी स्लैश नो एरर डी। यहाँ देखना पड़ेगा, एक रूल है, जब भी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किया जाए तो कलेक्टिव नाउन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ए लगा है ना, तो ए लगने की वजह से आपका देखने में भले प्लूरल लगे परंतु रियल में सिंगुलर होता है। लेक्चर्स की एक सीरीज की बात हो रही है, दैट्स व्हाई वी विल यूज आर नॉट इन प्लेस ऑफ इज। ओके, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, आर के स्थान पे इज का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, लेक्चर्स की एक सीरीज ओके इंडियन फिलोसॉफी पर व्यवस्थित की जा रही है यूनिवर्सिटी के द्वारा या अरेंज की जा रही है, तो आर के स्थान पे वी विल यूज इज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेड एंड बटर आर
होलसम फूड, नो एरर। ध्यान रखना होगा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एंड से जुड़ते हैं बट ये नाउन अलग अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और आप देखिए हॉर्स एंड कैरेज, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, ऐसे कुछ होते हैं जो देखने में एंड से जुड़ने पर प्लूरल लगते हैं बट वो एक होकर काम करते हैं, इस वजह से उन्हें भी सिंगुलर माना जाता है। तो यहाँ भी हम आर के स्थान पे इसका प्रयोग करेंगे। ब्रेड एंड बटर इज होलसम फूड, मतलब ब्रेड और बटर संपूर्ण भोजन है, तो इसलिए आर का यूज ना करके इसका यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्डली ही हैड अराइव्ड when the house caught fire, and everything was reduced to ashes, no ready। ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमें कंजक्शन में भी देखने को मिलते हैं, जैसे नो सूनर हो गया, स्कार्सली हो गया, हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया। इन वर्ड्स का प्रयोग हम लोग यहाँ पर इन्वर्जन के रूप में करते हैं। तो बच्चों इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन मीन्स होता है जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, कुछ ऐसे होते हैं, इनके साथ हम सभी पहले इनका प्रयोग करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आफ्टर दैट वी विल यूज सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ यही होगा, हार्डली के साथ ही हैड न लग करके यहाँ पर हैड ही लगेगा, क्योंकि ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस यही है, हार्डली हैड ही। ऐसे नो सूनर होता है तो नो सूनर हैड ही, नो सूनर डिड ही, इस तरीके से। और ध्यान रखना होगा हार्डली, स्कार्सली के साथ जब कोरिलेटिव कंजक्शन होता है तो व्हेन का प्रयोग करते हैं, और जब भी सेल्डम हो तो नेवर का यूज करते हैं, और नो सूनर हो तो देन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर व्हेन करेक्ट आया हुआ है। दो तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, एक इन्वर्जन वाला और एक कंजक्शन वाला। व्हेन हटा के देन कर देता तो आपको ध्यान रखना हो गया, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, इनके साथ व्हेन, और नो सूनर के साथ देन का प्रयोग करते हैं। इस वाले सेंटेंसेस को देखिए, जो इनकम्प्लीट था यहाँ पर लुकिंग होना चाहिए, जो कि है। तो यहाँ देखिए, द शॉपकीपर डज नॉट हैव द टॉयज, आई वॉज लुकिंग। यहाँ पर देखना होगा ये जो लुकिंग है, ये लुकिंग क्या है, लुक के साथ आपने पढ़ा होगा फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब वाले क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेजल वर्ब मीन्स होता है एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन। जैसे जब आप किसी वर्ब को स्वतंत्र रूप से यूज करते हैं तो उसका मीनिंग निकलता है, जैसे लुक है, लुक मीन्स देखना, और अगर इसके साथ फॉर लगा दो, एट लगा दो, तो अपनी एक प्रीपोजिशन अलग मीनिंग बना रहा है। बट जब इन वर्ड्स के साथ एक प्रीपोजिशन ऐड हो जाता है तो उन्हें फ्रेजल वर्ब कहा जाता है, और वो मेन वर्ब के स्थान पे काम करते हैं। तो देखिए, द शॉपकीपर डज नॉट हैव द टॉयज, शॉपकीपर के साथ उसका खिलौना नहीं है, तो कह रहा है कि आई वॉज लुकिंग फॉर, आई वॉज लुकिंग एट, आई वॉज लुकिंग फॉर, आई वॉज लुकिंग अबाउट, आई वॉज लुकिंग टू। तो ध्यान रखिएगा, लुकिंग फॉर मीन्स होता है खोजना, सर्च करना, तो यहाँ पर फॉर सही हो जाएगा। तो आई वॉज लुकिंग फॉर मीन्स होता है मैं उसे खोज रहा हूँ। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपने कोरिलेट किया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस की सीरीज हम आपके पास लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।